फ्रेंड, प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नरेशन का अध्ययन करेंगे, जिसमें पार्ट 14 हम लोग पढ़े हैं। आज पार्ट 15 मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ। बेटा, पार्ट 14 में हमने लेट से प्रारंभ होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ा। किससे बेटा? लेट से प्रारंभ होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने लेट अस को बदला। लेट अस से प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट हो रहा था। क्लियर? उसमें एक रूल और दिया गया, अगर कोई प्रस्ताव रखा जाता है और उसका जवाब नेगेटिव मिलता है तो वहाँ पर बट ऑब्जेक्टेड या बट अगेंस्ट का प्रयोग कर दिया जाता है। यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आइए इसमें हम अपना अगला नियम देखते हैं। लेट का शेष। क्लियर? तो दूसरा होगा बेटा लेट मी। लिखिएगा, लेट मी का मतलब है निवेदन। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ, नोट डाउन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट मी से हुआ है तो हमें समझना चाहिए कि निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है। निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है। ऐसी दशा में, क्लियर हुआ भैया? इन्होंने कहा कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच किससे प्रारंभ हो, लेट मी से प्रारंभ हो, तो आप क्या समझेंगे कि निवेदन का भाव आ रहा है। क्लियर? लेटस आए प्रस्ताव सुझाव, लेट मी आए तो निवेदन। तो आप इसको दो प्रकार से बदल सकते हैं। तो प्रथम प्रकार में आप क्या करेंगे? सेड को, सेड आप समझ रहे हैं, सेड को आप रिक्वेस्टेड कर देंगे। क्लियर हो गया? दूसरी बात क्या कहते हैं? कंजंक्शन टू लगा देंगे। क्लियर हुआ? लेट को वैसे छोड़ देंगे, मी को प्रोनाउन परिवर्तन के अनुसार हिम या हर जो भी आएगा में बदल देंगे। क्लियर हो रहा है? सेड को आप रिक्वेस्टेड करेंगे, कंजंक्शन टू लगाएंगे, लेट को ऐसे छोड़ देंगे, मी को प्रोनाउन परिवर्तन के अनुसार हिम करेंगे या हर में बदल देंगे। क्लियर हुआ? और दूसरे नियम के अनुसार आप सेड को रिक्वेस्टेड करेंगे। क्लियर? कंजंक्शन दैट लगाएंगे। क्लियर? और क्या कहते हैं? मी को परिवर्तन के अनुसार सब्जेक्टिव केस
सब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे। परिवर्तन के अनुसार बेटा जो भी परिवर्तन है भाई मी बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव केस में हम प्रयोग करेंगे। और नंबर 3 पॉइंट, लेट को माइट MIGHT माइट बी अलाउड में बदल देंगे। लेट को माइट बी अलाउड में बदल देंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए भैया अब उदाहरण कर लेते हैं। He said to the teacher, उसने अध्यापक से कहा, let me go home, मुझे घर जाने दो। बेटा लेट मी आया तो आपके दिमाग में तुरंत बात जानी चाहिए कि निवेदन हो रहा है। निवेदन हो रहा है, प्रथम नियम के अनुसार आप सेट को रिक्वेस्ट कर दीजिए। ही रिक्वेस्टेड, बेटा टू को हटा देंगे, द टीचर हो जाएगा। प्रथम नियम के अनुसार कंजंक्शन टू लगा देंगे, लेट को ऐसे छोड़ देंगे। मी को प्रोनाउन के परिवर्तन के अनुसार ही मी आया। हर में बेटा मी फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा ही के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? हिम गो होम। आपका वाक्य बदल गया। अथवा, नोट करिएगा, अथवा दूसरे परिवर्तन के अनुसार आप सेट को रिक्वेस्टेड करेंगे। ही रिक्वेस्टेड, क्लियर हुआ? द टीचर, कंजंक्शन लगा दूसरे के अनुसार दैट, क्लियर हो रहा है? बेटा मी की बात आ रही है, मी जो है आपका सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? मी को परिवर्तन के अनुसार, देखो अब ये बेटा सब ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पर कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। अर्थात मी का हिम हुआ और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? ही हो गया। ठीक ना? तो आप पहले सब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि दैट कंजंक्शन लग रहा है, इसके बाद क्लाज चलता है, वो भी असर्टिव सेंटेंस का। फिर वर्ब लगाएंगे, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होम। सेंटेंस आपका चेंज हो गया। नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं एक और उदाहरण के साथ। द मैन said to officer, let me leave for 2 days, let me leave for 2 days, हमें 2 दिन का अवकाश दिया जाए। बेटा लेट मी आ जाए तुरंत आपकी बात में ये समझ में आ जाना चाहिए कि निवेदन हो रहा है। ऐसी दशा में सेट को आप रिक्वेस्टेड कर देंगे। द मैन रिक्वेस्टेड द ऑफिसर, बेटा द लगा लीजिएगा। क्लियर? प्रथम नियम के अनुसार आप टू लगाएंगे, लेट को वैसे छोड़ देंगे, ही को बदलेंगे द मैन के अनुसार, सॉरी मी को क्या हो जाएगा? हिम लीव फॉर 2 डेज हो गया। दूसरे नियम के अनुसार द मैन रिक्वेस्टेड, बेटा यहाँ पर रिक्वेस्टेड होगा, द ऑफिसर रिक्वेस्टेड द ऑफिसर। क्लियर हुआ?
कंजंक्शन लगेगा दैट, क्लियर हुआ। मी का मी बदलेगा द मैन के अनुसार ही होगा, और यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगेगा ही। फिर माइट बी अलाउड टू लीव फॉर 2 days, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा इसमें आपने 1 नियम 2 नियम देख लिया, आइए तीसरा नियम हम लोग देखते हैं। क्लियर। थर्ड है, क्या आए, लेट आए, लेट के बाद आपका हिम आए, या हर आए, या देम आए, या कोई नाउन आए। क्लियर। तो इससे बेटा आदेश का भाव प्रकट होता है। किसका? आदेश का भाव प्रकट होता है। नोट करिएगा, किसका भाव प्रकट होता है? आदेश का भाव प्रकट होता है। सुनिए, यदि, नोट करिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट हिम या लेट हर या लेट देम या लेट कोई नाउन से हुआ हो, तो हमें समझना चाहिए कि आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। किसका बेटा? आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। ऐसी दशा में, ऐसी दशा में जैसे लेट मी दिखे, लेट हर दिखे, लेट देम दिखे, लेट कोई नाउन दिखे, तुरंत आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। ऐसी दशा में आप शेड को, शेड आप समझ रहे हैं, ऑर्डर्ड में बदलेंगे। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, कंजंक्शन। कंजंक्शन आप जान रहे हैं, दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। नंबर 3 पॉइंट, लेट को शुड में बदल देंगे। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। क्लियर। नोट क्या होगा? दैट के पश्चात, किसके पश्चात? दैट के पश्चात का क्लॉज असर्टिव में लिखा जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, शेष जो कुछ भी आता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, जो कुछ भी आता है उसी का प्रयोग आप करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए फिर उदाहरण कर लेते हैं। द प्रिंसिपल said, let him
गो आउट। प्रधानाचार्य ने कहा कि उसे बाहर जाने दो। बेटा लेट हिम आया, आपकी बात में आ गई, दिमाग में आना चाहिए कि आदेश है। सेड को आप ऑर्डर करेंगे। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। क्लियर। कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट लगेगा। लेट का आपका शुड हुआ है, हिम का ही हो जाएगा। ये थर्ड पर्सन है, बदलेगा तो नहीं। तो बेटा दैट के बाद क्लॉज असर्टिव में आएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आउट। द प्रिंसिपल ऑर्डर दैट ही शुड गो आउट। प्रधानाचार्य ने आदेश दिया कि उसे बाहर जाना चाहिए या उसे बाहर जाने दीजिए। चले आगे। द किंग सेड, लेट द मैन सेट फ्री। लेट द मैन सेट फ्री, आदमी को मुक्त कर दो। बेटा लेट नाउन आया, दिमाग में बात आनी चाहिए कि आदेश है, तो आप सेड को ऑर्डर करेंगे। द किंग ऑर्डर, कंजंक्शन क्या लगा? दैट लगा। द मैन आया, नाउन। लेट आपका शुड में बदला। सेट फ्री। इस प्रकार से चाहे लेट हिम आए, चाहे लेट हर आए, चाहे लेट देम आए, या लेट कोई नाउन आए, आप उसे इस प्रकार से बदल देंगे। चलो भाई, तो आगे हम बढ़ते हैं, ज़रा नोट कर लीजिएगा। चलो भैया, एक और इसमें रूल से ज़रा देख लीजिएगा। लेट देयर बी, निवेदन या सलाह। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट दियर बी से हुआ है, तो हमें समझना चाहिए कि निवेदन या सलाह का भाव प्रकट हो रहा है। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? सेड को रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदल देंगे। पॉइंट नंबर 2, कंजंक्शन लगाएंगे। दैट क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2, लेट बदलेगा शुड में। नोट क्या होगा? दैट के दैट वाले
क्लॉज को असर्टिव में लिखा जाएगा। दैट वाले क्लॉज को असर्टिव में लिखा जाएगा। नोट करिए बेटा, हम लोग उदाहरण कर लेते हैं। चलो, he said let there be no एक मिनट बेटा, इंक्वायरी in my case। let there be no inquiry in my case। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पर बेटा मैं गलत बोल रहा हूँ, into my case होगा, into my case। जब आप रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि निवेदन है या एडवाइस ने कहा लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, मेरे केस में कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। तो बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर चाहे आप निवेदन कर सकते हैं या सलाह, दोनों हो सकता है। ही एडवाइज्ड, कंजंक्शन लगा दैट, आपका लेट बदला था शुड में। क्लियर? देयर सब्जेक्ट होता है, देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू, माई बदला ही के अनुसार हीज केस बदल गया। आप चाहे, अगर आप चाहे तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, क्योंकि साफ साफ स्पष्ट हो रहा है। ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। हो गया, बदल गया आपका। तो चलिए देखते हैं एक और उदाहरण, इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं। नोट करिएगा, he said let there be no talk about her, उसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा साफ साफ एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, तो चाहे आप एडवाइस लगाइए, ही एडवाइज्ड। क्लियर हो रहा है? आप रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, कंजंक्शन लगा दैट, लेट आपका शुड में बदलेगा, देयर सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड बी नो टॉक अबाउट हर। बेटा यहीं पर आपका लेट समाप्त होता है और आज का कार्यक्रम भी यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।